हेलो, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकेश। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नाम है बाजार स्टाइल रिटेल। तो फेस्टिव सीजन अभी स्टार्ट हो जाएगा एंड शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी सबकी। तो इससे पहले इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, क्या कंपनी, बिजनेस मॉडल क्या है, तो एक ब्रॉड एनालिसिस ही करेंगे हम। 5G एनालिसिस इस कंपनी के यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर आई बिगिन, एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। यज्ञा लाया है 50% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है कूपन कोड AM50 एंड आप 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हो। तो आई होप इस ऑफर का लाभ भी आप जरूर उठाओगे। तो अब शुरू करते हैं मुद्दे की बात। तो पहले कंपनी ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या है कंपनी का ओवरव्यू। तो कंपनी इज इनटू वैल्यू रिटेल एंड उसके साथ साथ आता है फैशन। तो नाउ वैल्यू फैशन में ये कंपनी नहीं है, दे आर इनटू वैल्यू रिटेल। राइट, तो जैसे वैल्यू रिटेल एज इन चीप सामान बेचना, राइट, सस्ता सामान बेचना है, उसमें ये कंपनी है। एंड इसमें सबसे बड़ा मिक्स इनका अपैरल ही है, तो फैशन इसके साथ साथ ही आता है। सो दे आर अ वैल्यू रिटेल फैशन चेन। क्योंकि वैल्यू रिटेल फैशन चेन क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अपैरल एक 10-15% का मिक्स, रेवेन्यू मिक्स इनका फ्रॉम जनरल मर्चेंडाइज भी आता है। सो दिस इज अ वैल्यू रिटेल फैशन चेन विद अ डोमिनेंट प्रेजेंस इन ईस्टर्न इंडिया, राइट, वेस्ट बंगाल एंड उस रीजन में इनका ज़्यादा प्रेजेंस है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ऑफर अपैरल एंड जनरल मर्चेंडाइज एज वेल। ये एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी इन 2013 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें झुंझुनवाला फैमिली भी इन्वेस्टेड है। रफली 3-3.5% का उनका भी स्टेक है इस कंपनी में। 232 स्टोर्स है करेंटली इनके 182 सिटीज़ में। एंड इनका मेजर जो फोकस है ना, तो मेजर फोकस इज इनटू टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज़, जहाँ पे 88% ऑफ देयर स्टोर्स आर इनटू दिस टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज़ ओनली। एवरेज स्टोर साइज अगर हम देखें तो 9,000 का एक मोटा मोटी एक स्टोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज स्टोर साइज करेंटली इनका Q1 में है रफली 9,123 स्क्वायर फीट, राइट। एंड लाइक वन स्टॉप फैमिली शॉप है, वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग डेस्टिनेशन है, स्पेशली फॉर दोज अर्निंग लेस देन 5,000 एनुअली। सो दैट इज वाई दिस इज अ वैल्यू रिटेल एंड फैशन चेन। एंड ASP अगेन इनकी स्टार्ट होती है फ्रॉम 150 रुपीज़, राइट। सो सामान फ्रॉम 150 रुपीज़ से ही स्टार्ट होता है, इंक्लूडिंग द एक्सेसरीज एंड ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे कम्पीट विथ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, बिकॉज वी नो कि इस ओवरऑल इंडस्ट्री में देर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। ये एक थीम है, एक लॉन्ग टर्म थीम है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज की। जैसे जैसे पर कैपिटा बढ़ेगा तो पीपल विल शिफ्ट टूवर्ड्स मोर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चेन्स जो है तो वो सारा मार्केट शेयर और गार्नर कर रही है। सो इनका जो कंपटीशन है, दैट कंपटीशन इज मोर विद दी लोकल प्लेयर्स जो अपैरल एंड ऑल जो बेचते हैं, उनके कंपटीशन में ज़्यादा ये प्ले होता है इनका इन द टियर 3 एंड टियर 4 रीजन। देन Q1 के बाकी मेट्रिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 232 करेंटली इनके स्टोर्स है विद 221 लाख रेंट, मतलब स्क्वायर फीट का इनका ओवरऑल एरिया है विच इज़ रेंटेड ऑब्वियसली। 9 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, जिसमें मेजरली दे आर इनटू दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। 182 सिटीज़ में इनका करेंटली प्रेजेंस है। देन ट्रिपल एच अगर हम देखें तो 3% का निगेटिव ट्रिपल एच Q1 FY26 में रहा है, प्राइमरली बिकॉज जो ईद है तो इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में अगर हम देखें तो ईद की मतलब Q1 पिछले जो FY25 में Q1 में ईद आया था, वेर एज दिस ईयर Q4 में ईद आया, Q4 ऑफ FY25। तो Q1 में ईद नहीं था, राइट, एंड बेस इज हायर। सो इस वजह से ट्रिपल एच निगेटिव दिख रहा है। बट अगर हम नॉर्मलाइज देखें तो 11% का ट्रिपल एच, एंड दिस इज द इंडस्ट्री वाइड इशू, राइट, दिस इज द इंडस्ट्री वाइड इशू की वजह से ये ट्रिपल एच यहाँ पे खराब है। प्राइवेट लेबल्स अगर हम देखें तो इनके 11 प्राइवेट लेबल्स एंड प्राइवेट लेबल मिक्स भी इनका तेजी से बढ़ रहा है। FY25 में इनका प्राइवेट लेबल का मिक्स वॉज रफली 45% का, Q1 में इट इज एट 61%, राइट। एंड इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में इसको 65% तक लेके जाना है। नाउ Q1 में 61% थोड़ा स्क्यूड नंबर लगता है, बट धीरे धीरे ये नेक्स्ट 2 इयर्स में इंक्रीज होगा। एंड इस इंक्रीज की वजह से भी इनके जो मार्जिन्स हैं जनरली, मतलब प्राइवेट लेबल्स में दे अर्न 1 से 1.5% एक्स्ट्रा मार्जिन्स। तो ये जैसे जैसे मिक्स बढ़ता है तो इनके मार्जिन्स भी आगे जाके और बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है।
नंबर ऑफ बिल कट्स अगर हम देखें तो 45 लाख्स के बिल कट्स है। एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू इज रफली 900 रुपीज़, राइट। एंड इनका ओवरऑल अगर हम देखें तो फोकस ही यही है कि अगर कोई फुटफॉल आता है, लेट्स से कस्टमर आता है, तो उसको मिनिमम 3.5 आइटम्स फ्रॉम हेड टू टो बेच के ही उसको देना है। सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ अगर हम देखें तो 663 रुपीज़ का सेल्स पर स्क्वायर फीट। इसका कंपैरिजन करेंगे हम आगे। रिपीट कस्टमर्स दे हैव सेड 66% रिपीट कस्टमर्स इनका है। एंड ये मिक्स इंपॉर्टेंट है, अपैरल इज 86%, 14% इज बाकी जनरल मर्चेंडाइज का यहाँ पे इनका मिक्स है। देन ये आप देख सकते हो इनके लगे इन प्रोडक्ट प्रोफाइल है इनका मेंस, वुमेन, किड्स एंड जनरल मर्चेंडाइज में। सो विद इन दिस 86% ऑल्सो 30% इज फॉर मेंस, अगेन 20-25% इज वुमेन्स एंड रेस्ट इज किड्स। देन जोग्राफिक प्रेजेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। जोग्राफिक प्रेजेंस में एज आई सेड कि दे आर मोस्टली इनटू दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दो धीरे धीरे ये थोड़े अभी वेस्ट में थोड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, राइट। एंड मोस्टली अगर आप देखो तो प्रेजेंस इज देयर अक्रॉस द अंडर पेनिट्रेटेड सिटीज इन टियर 3 एंड टियर 4। ब्रॉडली अगर हम देखें तो बाजार स्टाइल ने Q1 में रफली 18 to 20 स्टोर्स ऐड किए हैं। एंड लार्जली फोकस इनका यही है कि 3 to 4 टीयर्स में इनको रहना है। धीरे धीरे इनको आना है इनटू टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज़। V2 रिटेल विच इज इन कॉम्पिटिशन टू बाजार स्टाइल, उनका अगर हम देखें तो 27 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं इन दिस Q1। अगेन V2 रिटेल इज मोस्टली इनटू सेमी अर्बन, राइट, सेमी अर्बन, वेर एज बाजार स्टाइल इज मोस्टली इनटू, आप कह सकते हैं, अच्छा, V2 रिटेल इज इनटू टियर 1 एंड टियर 2 के बीच में जो सिटीज़ आती है वहाँ पे। एंड बाजार स्टाइल इज मोस्टली इनटू टियर 3 एंड टियर 4। तो इस दोनों कंपनीज का जो जोग्राफिक प्रेजेंस है वो काफ़ी डिफरेंट है, राइट। देन वी मार्ट इज नाउ पेनिट्रेटेड अक्रॉस, मतलब पैन इंडिया। 500 स्टोर्स है इनके ओवरऑल एंड 13 स्टोर्स इन्होंने भी ऐड किए हैं इन Q1 on a larger base actually, and largely they are also focusing on 3 to 4 tiers because अभी वहीं पे स्पेस बचा है। सो ऑल इन अगर हम देखें तो बाजार स्टाइल का फोकस क्या है आगे एक्सपेंशन करेंगे तो बाजार स्टाइल इज फोकसिंग मोर टुवर्ड्स टियर 3 एंड टियर 4 टाउन्स ओनली, बिकॉज क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं ये, जैसे डीमार्ट अपनाता है। किसी भी स्टेट में जाके पहले एक सिटी में जाना, फिर उस सिटी को पूरा कवर करना, राइट, क्लस्टर एक पूरा कवर करना एंड देन एक्सपैंड करना टू द नेक्स्ट स्टेट। दिस इज व्हाट द अप्रोच even बाजार स्टाइल has adopted. This you can see they follow cluster based expansion strategy. Presence अगर हम देखें V-Mart, V2 रिटेल एंड बाजार स्टाइल का, तो आप देख सकते हो कि V-Mart इज प्रेजेंट अक्रॉस द स्टेट्स, मतलब मोटा मोटा दे आर प्रेजेंट। मोस्टली ये जो क्लस्टर है, राइट, ये सारा ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो क्लस्टर है, मोस्टली यहाँ पे ये जो वैल्यू फैशन है इनका ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंस है। वेरएज बाकी ये जो क्लस्टर है, मतलब ये 3 प्लेयर्स एटलीस्ट, बाकी वी नो की वेस्ट साइड में जूडियो एंड ऑल वो सारे प्लेयर्स आर प्रेजेंट। वेरएज बाजार स्टाइल अगर हम देखें तो बाजार स्टाइल का मेजर प्रेजेंस इज इनटू वेस्ट बंगाल, राइट। बाकी दे आर एक्सपेंडिंग इनटू ओडिशा, आसाम। अभी भी एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल इट इज़ प्रीटी लो। वेरएज V2 रिटेल अगर हम देखें तो V2 रिटेल का प्रेजेंस इज इनका है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बाकी इस रीजन में उत्तर प्रदेश, बट दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग इनटू दिस दिल्ली NCR। आप यहाँ पे देख सकते हो गोवा, MP, इवन उत्तराखंड एटसेट्रा, इस सारे रीजन्स में बेसिकली V2 रिटेल ने तो बोले दे वांट टू बिकम अ पैन इंडिया प्लेयर गोइंग अहेड। देन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें क्विकली, वी नो कि एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 19%, राइट, फ्रॉम FY24 टू FY27। एंड इसमें भी अगर हम देखें तो टॉप 2 सिटीज़ जहाँ पे 16% की ग्रोथ है, वेराज जो बाजार स्टाइल का मार्केट है टियर 3 एंड टियर 4, वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एज कम्पेयर टू द टॉप मेट्रो सिटीज़। इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस अगर हम यहाँ पे करें तो इनकम स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में 16% का कैगर कंपनी ने रेवेन्यू में करा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अप बाय 24% एंड देयर इज अ जर्नी ऑफ लॉस टू प्रॉफिट इन लास्ट 5 ईयर्स इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। स्टोर वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टोर्स 106 स्टोर्स थे इन मार्च FY22 में। अभी करेंटली 214 है एज ऑफ मार्च 2025, तो 26%, तो डबल इन 3 इयर्स का यहाँ पे एक जर्नी रहा है। 26% का क्या अगर इन स्टोर एडिशन ही यहाँ पे दिखा है।
एंड ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू के इसमें ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या रहे हैं, तो ब्रॉडली आप ग्रोथ देख सकते हो, वाई वाई ग्रोथ है रेवेन्यूज में 29%, 43%, 23%, 38% की। स्टोर्स अगर हम देखें तो स्टोर्स में 16%, 27%, 20%, 32%। सो मोस्टली जो ग्रोथ आई है दैट इज फ्रॉम दी स्टोर एडिशन ओनली। बाकी जो सपोर्ट आया है फ्रॉम द ट्रिपल एच जी 17%, 26%, 10 एंड 13%। तो ट्रिपल एच जी अभी जैसे नॉर्मलाइज हो ही जाएगा, मैनेजमेंट भी यही कहता है कि आप 7 to 8% का ही ट्रिपल एच जी दे आर गाइडिंग ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड। तो FY25 में दे हैव डन 13%, बट 7 to 8% का ही दे हैव गाइडेड फॉर FY26। तो ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर स्टोर एडिशंस एंड सम पोर्शन में बी इन्फ्लेशन एंड फुटफॉल्स एंड प्रोडक्टिविटी पोर्शन फ्रॉम द ट्रिपल एच जी। अब ट्रिपल एच जी को भी मोटा मोटी अगर हम आगे थोड़ा ब्रेकअप करके देखें, सो PSF दैट इज पर स्क्वायर फीट सेल्स, आप यहाँ पे देख सकते हो पर स्क्वायर फीट सेल्स इनके बड़े हैं, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। दिस इज प्राइमरली ड्रिवन बाय फुटफॉल बढ़ाना, राइट। एंड मतलब जो हमने देखा कि एवरेज जो टिकट साइज है, एवरेज बाइंग वैल्यू है, उसको बढ़ाना, राइट। कंसिस्टेंटली मतलब ये बढ़ा ही रहे इसको। यू कैन सी कि एवरेज जो बाइंग वैल्यू है तो रफली 984 थी, थोड़ी थोड़ी बड़ी है इनकी, धीरे धीरे वो बढ़ा रहे इसको भी। मोस्टली जो PSF बड़ा है तो प्राइमरली एक रीज़न इसका भी है कि जो स्टोर साइज़ है, तो स्टोर साइज़ कम हुई है, राइट। तो उसकी वजह से भी एक PSF में इंप्रूवमेंट दिखा है। प्राइमरली एक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ यहाँ पे दिखी है। तो स्टोर ऑप्टिमाइजेशन हैज लेड टू सम PSF ग्रोथ इन देयर केस। ASP की अगर हम बात करें तो ASP 299 टू 285 के रेंज में रही है। देन क्वार्टरली अगर हम यहाँ पे नंबर्स देखें तो क्वार्टरली आपको बहुत सारा वोलेटिलिटी दिखेगा इन दी एबिटा मार्जिन्स, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी, राइट। किसी क्वार्टर में फेस्टिव सीजन होता है तो कोई क्वार्टर पूरा डल हो जाता है, Q2 स्पेशली। ग्रोथ अगर आप देखो रेवेन्यूज में तो अच्छी खासी ग्रोथ रही है। Q3 Q4 वाली जो ग्रोथ है मोर देन 20% की ग्रोथ इनकी रही है अक्रॉस द क्वार्टर्स। देन की मेट्रिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो Q1 FY25 एंड Q1 FY26 के ग्रोथ, राइट। सो रफली 66 स्टोर्स इनके ऐड हुए हैं इन द लास्ट 1 ईयर, 40% की यहाँ पे ग्रोथ है। एंड सिमिलर ग्रोथ नंबर इज सीन इन दी रिटेल एरिया एडिशन। एवरेज स्टोर साइज अगर आप देखो तो 9000 है, वो हमने देख लिया। एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू थोड़ी गिरी है, अगेन थोड़ा यहाँ पे ईद का भी इम्पैक्ट है, राइट। वन ऑफ का इम्पैक्ट यहाँ पे है, बट मोस्टली 900 रुपीज़ का एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है। नंबर ऑफ बिल कट्स हैज़ गॉन अप अगेन बाय 45%। सो वॉल्यूम, इफ यू सी वॉल्यूम अच्छा खासा इनका फिर भी जनरेट हुआ है इन दिस क्वार्टर। सेल्स पर स्क्वायर फीट मोटा मोटी फ्लैट। एंड ट्रिपल एच जी नॉर्मलाइज बेसिस पे अगर हम देखें तो नॉर्मलाइज बेसिस पे 11% का ट्रिपल एच जी रहा है। एंड मैनेजमेंट ने गाइड किया कि फॉर ओवरऑल FY26 दे आर सेइंग 7 to 8% का ट्रिपल एच जी दे आर लुकिंग एट। देन मेजर ग्रोथ कंट्रीब्यूटर आगे जो आ सकता है, दिस इज दिस वन, प्राइवेट लेवल, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25% का प्राइवेट लेवल का मिक्स था इन FY22, तो वो अभी बढ़ा है टू 45% इन FY25। एंड 52% का था इन Q1 FY25, 61% तक पहुंच गए इन Q1 FY26। एंड इसी को वो आगे मतलब ये 45 को 65% तक लेके जाना चाहते हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। एंड यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है, तो 1.5% का एक एक्स्ट्रा मार्जिन इनको मिलता है। तो जैसे जैसे मिक्स बढ़ेगा तो वैसे वैसे मार्जिन इनका बढ़ता रहेगा टू दैट लेवल ऑफ प्राइवेट लेवल्स। तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है टू द मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड। अब थोड़ा इंडिकेटिव स्टोर इकोनॉमिक्स समझते हैं, राइट। तो दिस इज अगेन इंडिकेटिव, प्लीज टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो करेंटली इनका जो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू मोस्टली 8.5 से 9000 के बीच में इनका रेवेन्यू है पर स्क्वायर फीट, राइट। GP मार्जिन्स 32% है। एंड डायरेक्टली अगर हम एक चीज़ देखें स्टोर लेवल जो ROC है तो वो 18% का स्टोर लेवल ROC, दिस इज प्री टैक्स नंबर। अब जो नए स्टोर्स ऐड होते हैं, राइट, अप टू 1 ईयर के, तो ये इनका सिनेरियो रहेगा। जो बीच में दोज आर स्टिल इन द फेज ऑफ मैच्योरिंग, तो वो ये स्टोर्स है। एंड तो इनके ये नंबर्स रहेंगे। जो स्टोर्स मैच्योर हो चुके हैं तो वो ये नंबर्स रहेंगे, राइट। तो जो स्टोर्स मैच्योर हो चुके हैं वहाँ पे ये कमाते हैं रफली 9700 पर स्क्वायर फीट, राइट। एंड नए स्टोर्स में ये कमाते हैं रफली 6000 पर स्क्वायर फीट। तो डायरेक्टली जंपिंग बिलो स्टोर लेवल ROC अगर आप देखो तो 8% का यहाँ पे स्टोर लेवल ROC कमाते हैं। जैसे जैसे जो नए स्टोर्स ऐड हुए हैं, अब जैसे इन लास्ट 1 ईयर दे हैव एडेड 60 स्टोर्स, तो जैसे जैसे ये स्टोर्स इसमें कन्वर्ट होंगे तो इनका जो ROC है स्टोर लेवल ROC, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा तो 50%। दिस इज प्री टैक्स नंबर बाय द वे। तो प्री टैक्स 50% ROC मतलब
ये इंटरनल कैश जनरेट होता रहेगा, इंटरनल कैश जैसे जैसे जनरेट होता रहेगा वैसे वैसे और भी वो स्टोर्स ऐड कर सकते हैं। सो FY26 में उनका जो गाइडेंस है, दे वांट टू ऐड 40 to 50 स्टोर्स, राइट। एंड ओवरऑल जो वैल्यू फैशन थीम है, वैल्यू केयर मतलब ये तो वैल्यू रिटेल है, बट ओवरऑल वैल्यू फैशन थीम, बिकॉज इनका भी 86% इज फ्रॉम अपैरल ओनली, तो ओवरऑल वैल्यू फैशन थीम में हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी टेलविंड दिखी है, बिकॉज अगेन इंडिया में प्राइसिंग पॉइंट बहुत मैटर करता है। तो आप V2 को भी देख लो, V2 इज नाउ, पहले उन्होंने बोला कि 90 to 100 स्टोर्स विल ऐड, बट Q1 के कॉन कॉल में उन्होंने बोला कि 100 to 120 वी आर गोइंग टू ऐड, एंड इसलिए उन्होंने एक QIP भी किया था, पैसे रेज किए थे, बिकॉज दे वांट टू मतलब एक ग्रोथ फास्ट करनी है वहाँ पे उनको। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी दिख रहा है कि जैसे जैसे ये स्टोर्स ज़्यादा मतलब मैच्योर होंगे तो वैसे वैसे वो स्टोर्स ज़्यादा कैश थ्रो करेंगे एंड दे कैन कीप ऑन एडिंग स्टोर्स। तो अगर ये होता रहता है, इनके ROEs वैसे बनते हैं, राइट, 18-20% का ROE जो ट्रेंड कमाता है, राइट, जूडियो लेवल पे, तो देन वैल्यूएशंस जो है तो मे बी वो सस्टेन हो सकते हैं, इनको मे बी मार्केट और वैल्यूएशन में भी दे सकता है। देन पीयर कंपैरिजन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीयर कंपैरिजन में वी हैव टेकन बाजार स्टाइल, वी मार्ट, V2 रिटेल एंड जूडियो, राइट। नंबर ऑफ स्टोर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 232 इनके स्टोर्स हैं बाजार स्टाइल के। सबसे मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में वी मार्ट इज़ द बिगेस्ट, V2 रिटेल के 216 स्टोर्स है एज ऑफ Q1, जूडियो इज 766 स्टोर्स, राइट। वैल्यूएशन अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे कम वैल्यूएशन है इन पी टर्म्स ऑफ V2 रिटेल, बट इन कंपेरिजन मार्केट प्राइस टू सेल्स 3.6x इनके कंपेरिजन में ज़्यादा है। वाई? बिकॉज ट्रिपल एच आप देख सकते हो, ट्रिपल एच 29% रहा है फॉर V2 रिटेल, वेरएज बाजार सेल इज 13%, FY25 का है नंबर, एंड वी मार्ट इज एट 11%। तो वी मार्ट का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब एक्सपेंशन तो हो चुका है एंड फोकस अभी उनका यहाँ पे शिफ्ट हुआ है टू इंक्रीज दी PSF बेसिकली। एंड एवरेज स्टोर साइज अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे मतलब V2 रिटेल इज अगेन इन लाइन है विद जूडियो। बाकी सेल्स पर स्क्वायर फीट जो कि इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे, ये आप देख लो, 12,000 का सेल्स पर स्क्वायर फीट है फॉर V2 रिटेल, 17,000 का सेल्स पर स्क्वायर फीट है फॉर जूडियो। अब ये क्यों है? बिकॉज अगेन दिस इज इनटू टॉप tier cities, this is into semi urban and these are mostly into tier 2, मतलब इनका बाजार स्टाइल का तो प्रेजेंस हमने देख लिया, बाजार स्टाइल इज मोस्टली इनटू tier 3 एंड tier 4, 88% इनके स्टोर्स वहीं पे हैं। ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखो तो 33%, 38%, 28%। ये कम क्यों है? बिकॉज डिस्काउंट पास ऑन कर रहे हैं, मतलब पास ऑन डिस्काउंटिंग ज़्यादा हो रही है इन V2 रिटेल्स केस, एंड मतलब दे आर डिस्काउंटिंग एंड फुटफॉल्स ला रहे हैं, इसी की वजह से इनका जो ट्रिपल एच है दैट इज ऑल्सो हाई, राइट। तो ये भी एक यहाँ पे सीन है। रेंटल कॉस्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो रेंटल कॉस्ट सबसे बड़ा है ऑफ जूडियो, देन वी मार्ट, बिकॉज वी मार्ट का प्रेजेंस मोस्टली ऑल्सो इज इनटू tier 1 एंड ऑल, बिकॉज वो अनलिमिटेड एंड ऑल के स्टोर्स है। देन 636 V2 रिटेल का है एंड 541। अब 541 एंड 636 डिफरेंस क्यों है? बिकॉज V2 रिटेल इज मोस्टली इनटू tier 1 एंड 2 सेमी अर्बन के रीजन में, बिकॉज वेर एज दे आर इनटू tier 3 एंड 4 रीजन, तो रेंटल कॉस्ट यहाँ पे कम है। देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 13% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन V2 रिटेल का मता है, जूडियो इज अर्निंग 11.5, राइट। तो V2 रिटेल मोटा मोटी सारे बॉक्स तो टिक करे, कंसिडरिंग वैल्यूएशंस आर ऑल्सो गुड, राइट। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि फ्रॉम tier 1, राइट, एक सिंपल एक नंबर दूँ आपको, तो एक फ्रॉम tier 1 से लेके tier 2 एंड 3 तक जो डिफरेंस है इन द प्राइस टू सेल्स, राइट, दैट इज 10%। वेराज अगर हम वहीं फ्रॉम tier 2 से लेके tier 3, tier 2 एंड 3 से लेके tier 4 to 6 तक अगर हम जाते हैं तो 6 to 7% का यहाँ पे प्राइस पर स्क्वायर फीट सेल्स PSF में यहाँ पे डिफरेंस आता है, राइट। सो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो मोस्टली सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेंटली आ रही है इन V2 रिटेल, बिकॉज वो ग्रो भी उस रेट से कर रहा है, रेवेन्यूज 50% से रेवेन्यूज ग्रो हो रहे हैं, स्टोर एडिशन भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के हैं, गाइडेंस भी इन्हीं का है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली QIP भी किया है। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट कि दे हैव सेट कि अभी FY26 में ऑल द 4 क्वार्टर्स प्रॉफिट ही रहेगा, बिकॉज जब जब डाउन साइकिल होती है, बिकॉज सीजनैलिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो जब सीजन नहीं होता है तो देर वॉज अ लॉस प्रीवियसली, बट दिस टाइम दे हैव सेड कि हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा Q2 का नंबर ट्रैक करना इनके केस में। देन फ्यूचर प्लान्स क्या है फॉर बाजार स्टाइल?
तो फ्यूचर प्लान्स है फॉर FY26 20 to 25% का रेवेन्यू ग्रोथ, 25% ही है ऑन हायर साइड दे आर सेइंग। टारगेट है इनका जहाँ पे 40 to 50 स्टोर्स दे आर सेइंग हम ऐड करेंगे, 7 to 8% का ट्रिपल SG दे आर टारगेटिंग। एंड इम्पोर्टेंट है कि दे आर एक्सपेक्टिंग द PSF करेंटली लगभग 8,500 के रेंज में इनका PSF, तो वो ग्रो करना चाहते हैं टू 10,000 इन नेक्स्ट 2 ईयर। तो ये एक नंबर ट्रैक करना इंपॉर्टेंट रहेगा इनके केस में। एंड इसके अगर ये बढ़ता है, बिकॉज जो मैच्योर स्टोर्स है तो वो लगभग 9,500 के आसपास तो है, तो वहाँ तक अगर जाता है तो इनका ROC एंड ROE नंबर शुड ऑल्सो इम्प्रूव, इसका वैल्यूएशन पे डायरेक्ट एक इम्पैक्ट हो सकता है। प्राइवेट लेबल मिक्स जैसे जैसे बढ़ता है, फ्रॉम 45% to 65% का टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर्स करना, तो वहाँ पे 1.5% के एक्स्ट्रा मार्जिन इन द प्राइवेट लेबल, तो उसकी वजह से मार्जिन भी बढ़ेंगे, तो पैट मार्जिन भी बढ़े। तो पैट मार्जिन दे आर सेइंग 2 to 3% का, करेंटली 1% के आसपास इनके पैट मार्जिन है, तो 2 to 3% का पैट मार्जिन दे वांट टू अर्न। एंड फोकस मोस्टली रहेगा मतलब स्टेट लेवल पे फोकस है रादर देन बिकमिंग अ पैन इंडिया प्लेयर। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम यहाँ पे देखें तो रिसेंटली प्रोमोटर ने भी बाइंग की है, रफली 1 लाख शेयर्स बाय किए हैं बाय रोहित केडिया एट प्राइस ऑफ 291, एंड उसके बाद शेयर प्राइस भागी थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें एज ए सेट की एस मतलब जो झुंझुनवाला फैमिली है तो उनका भी यहाँ पे स्टेक है, रफली 3.74% का यहाँ पे इनका स्टेक है। सो ऑल इन ऑल अगर इनको समराइज करें तो एंटरप्राइज लेवल पे कंपनी इज गुड, लाइक नंबर्स के बेसिस पे स्टोर एडिशन एंड ऑल, ग्रोथ भी अच्छी खासी है फाइनेंशियल के टर्म्स में, ROE ROCs शुड इम्प्रूव जैसे जैसे इनके स्टोर्स मैच्योर होते हैं। गवर्नेंस में कुछ ऐसा यहाँ पे दिखता है, म्यूचुअल फंड्स का स्टेक भी अच्छा है। वैल्यूएशंस का थोड़ा कंसर्न हो सकता है, बट अगर कंपनी ग्रो करती रहे एज ए सेड, जैसे स्टोर्स मैच्योर होते हैं तो ROC ROE बढ़ेंगे, तो देन देयर माइट बी अ चांस कि वैल्यूएशन भी सस्टेन हो जाए। सो दिस वाज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल बड़े लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।